हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हम आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। मित्रों, आज का जो हमने यहाँ पे प्रश्न श्रृंखला लिया है वो बेसिकली आज का टॉपिक है हमारे पास प्रतिशतांक, जिसे हम लोग इंग्लिश में परसेंटाइल बोलते हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के अंतर्गत यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक होता है। प्रतिशतांक या बोलिए इसको हम लोग जो है स्थिति मापक सूचकांक के अंतर्गत इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं। तो उसी के अंतर्गत हम लोग आज यहाँ पे एक 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने हम लेके आए हैं और ये बहुत ही चुनिंदा प्रश्न आपके सामने होंगे और आप देखते हैं इसमें कितने क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं अपने से। बाकी हम लोग यहाँ पे कोशिश करने का प्रयास करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, चूँकि हम लोग इस समय जो है क्वेश्चन और आंसर की जो एक श्रृंखलाएं हैं लगभग हम रोज़ लाने का प्रयास कर रहा हूं और समय मिलता रहेगा तो हम इस तरीके के हमेशा वीडियोस आपको अपडेट करेंगे जो कि हायर और पीजीटी के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, स्थित के मापांकों का पहला प्रकार क्या होता है। जैसे स्थित के मापांकों में बहुत सारे मापांक होते हैं, जैसे कि आपके पास ऑप्शन है, पहला प्रतिशतांक होगा, या बी होगा चतुर्थांक होगा, या सी होगा मानक होगा, या डी होगा विचलन। तो इसका सही आंसर आप लोग गेस करिए और उसके बाद हम लोग बातचीत करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मित्रों, स्थित के मापांकों का सबसे पहला जो प्रकार होता है वो मित्रों प्रतिशतांक होगा, अर्थात इसके लिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, प्रतिशतांक को और किस नाम से जाना जाता है। प्रतिशतांक को हम लोग इंग्लिश में परसेंटाइल बोलते हैं। तो प्रतिशतांक को और किस नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन है चतुर्थांश, या बी ऑप्शन है शतांक, या सी ऑप्शन है प्रतिशत, या डी ऑप्शन है मानक। तो प्रतिशतांक को हम और जो है शतांक के नाम से जानते हैं, अर्थात इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 का देखते हैं। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, ऐसा प्राप्तांक जो क्रमबद्ध प्राप्तांकों को 100 बराबर भागों में विभाजित करता है कहलाता है। क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है मानक विचलन, या बी माध्यिका, या सी प्रतिशतांक, या डी परासरण। ठीक है, तो 100 बराबर भागों में यानी कोई हमारे पास लाइन है तो इसको 100 पार्ट्स में आप इसको बराबर भागों में जो बांटता है वो ऐसा कौन सा मापांक होता है। तो यह जो है प्रतिशतांक होता है जो किसी भी क्रमबद्ध प्राप्तांकों को 100 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी प्रतिशतांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, प्रतिशतांकों की संख्या कितनी होती है। क्वेश्चन नंबर 4 का आपको आंसर करेक्ट देना है। प्रतिशतांकों की संख्या कितनी होती है। 100 होती है, या 99 होती है, या 101 होती है, या 98 होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का बी हो जाएगा 99। यानी प्रतिशतांकों की संख्या कितनी होती है मित्रों, 99 होती है। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, ऐसा प्राप्तांक जिनसे कम अंक प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रतिशत में दी गई होती है कहलाता है। ऐसा प्राप्तांक जिनसे कम अंक प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रतिशत में दी गई होती है क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन मध्य बिंदु, या बी प्रतिशतांक, या सी चतुर्थांश, या डी मानक विचलन। तो ऐसा प्राप्तांक जिनसे कम अंक प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रदर्शित की जाती है वो प्रतिशतांक कहलाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रतिशतांक को किससे प्रदर्शित किया जाता है। इसका एक सिंबल होता है, वह सिंबल कौन सा है। पहला ऑप्शन है पीएल से, या बी है पीएम, या सी है पीके, या डी है पीएन।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पी के, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर आप प्रतिशतांक के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं पी के बारे में, तो मैंने पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है कि पी के क्या है, इसका क्या करेक्टरिस्टिक है स्टैटिस्टिक्स में, और इसकी क्या मान्यताएं हैं, क्या मतलब है, ये हम सारी चीज़ें उदाहरण के साथ हमने जो है वहाँ पे बातचीत किया है। तो आप जो है प्लेलिस्ट जो है अनुसंधान का लगा हुआ है उसमें जाएंगे तो आपको पीके के बारे में सारी बातें वहाँ पे मिल जाएंगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो बहुत ही बढ़िया सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। पीके जो संकेताक्षर यानी प्रतिशतांक है वो पीके संकेताक्षर का शाब्दिक अर्थ क्या है, यानी इसका मीनिंग क्या है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको याद रखना है। अब पहला ऑप्शन है के का मीनिंग क्या है। के का मीनिंग प्रतिशतांक से कम अंक प्राप्त व्यक्तियों की संख्या है, या जो है के प्रतिशतांक से ज़्यादा अंक प्राप्त करने व्यक्तियों की संख्या है, या सी के प्रतिशतांक से कम और ज़्यादा अंक प्राप्त व्यक्तियों की संख्या है, या डी के प्रतिशतांक से बहुत कम अंक प्राप्त व्यक्तियों की संख्या है। तो यानी पीके में जो के का क्या मतलब है इस बात को यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है एक बार आप फिर से ध्यान से देख लीजिए। प्रश्न के जो ऑप्शंस हैं ऑप्शन आपके सामने हैं और ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। तो इसका जो के का मतलब होता है, जहाँ भी पी के लिखा होता है इसका मतलब हमेशा याद रखिए कि के एक ऐसा प्रतिशतांक है या ऐसा मापांक है जिससे कम अंक प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या को इंडिकेट करता है। क्या मित्रों, के ऐसा एक स्टैंडर्ड वैल्यू हो जाता है कि जिससे कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों या व्यक्तियों की संख्या को इंडिकेट करता है। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन जो होता है मित्रों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी के प्रतिशतांक से कम अंक प्राप्त व्यक्तियों की संख्या है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन कभी कभी पूछे भी जाते हैं नेट जेआरएफ में, जैसे P10 प्राप्तांक का क्या मतलब है। अब P10 यानी आपका यहाँ पे स्पेशल दे दिया गया है कि P10 का क्या मतलब है। तो P10 का क्या मतलब, जिसके नीचे पहला ऑप्शन है जिसके नीचे 100% व्यक्ति अंक प्राप्त करते हैं, या बी जिसके नीचे 10% व्यक्ति अंक प्राप्त करते हैं, या सी जिसके नीचे 99% व्यक्ति अंक प्राप्त करते हैं, या डी जिसके ऊपर 10% व्यक्ति अंक प्राप्त करते हैं। तो हमने अगर क्वेश्चन नंबर 7 को समझा हो तो हमने यहाँ पे यह बात किया है कि पीके में के का मतलब होता है कि के एक ऐसा वैल्यू है जिसके नीचे इतने व्यक्ति अंक प्राप्त करते हैं। तो इसका मतलब है कि जिसके नीचे 10% व्यक्ति अंक प्राप्त करते हैं उसका मतलब है P10। तो यानी इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मित्रों, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी इसका मतलब है जिसके नीचे 10% व्यक्ति अंक प्राप्त करते हैं वह वैल्यू इंडिकेट करता है P10। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 है। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, यदि किसी समूह में 80 व्यक्ति हों तो P10 कितना होगा। ये बहुत बढ़िया सवाल है। अगर आपको P10 निकालने, यानी आपको समूह दे दिया गया है, व्यक्तियों की संख्या दे दिया गया है और आपसे कहा जा रहा है कि P10 कितना होगा, यानी ऐसे इतने व्यक्तियों की संख्या जो P10 से नीचे हैं, यानी 10% आपको व्यक्तियों की संख्या चाहिए। तो आप सीधे सीधे साधारण सी बात है कि यानी 10% जो लोग हैं, 80 में से 10% जो लोग हैं, इसके नीचे जो व्यक्ति होंगे वही व्यक्तियों की संख्या को इंडिकेट करता है। तो आप साधारण सी बात है 80 का 10% निकाल लीजिए, तो 80 गुणे 10/100, तो 0 से 0 कैंसिल हो, अर्थात 8 व्यक्ति आएगा, सीधा सा आंसर है। तो यानी 8 जहाँ होगा वह प्राप्तांक जिससे कम 8 व्यक्ति अंक प्राप्त करते हैं। ये ज़्यादा वाला तो हो ही नहीं सकता, यहाँ कम की बात करता है। 9 आया नहीं है इसलिए भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। वह प्राप्तांक जिससे कम 8 व्यक्ति अंक प्राप्त करते हैं।
तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर 10, प्रतिशतांक वे प्राप्तांक होते हैं जिसके नीचे प्राप्तांकों को का स्थित होता है। क्या स्थित होता है? मानक स्थित होता है, या सी या बी जो है 10% स्थित होता है, या प्रतिशत स्थित होता है, या प्रसारण होता है। तो यानी प्रतिशतांक वे प्राप्तांक होते हैं जिसके नीचे प्राप्तांकों का क्या स्थित होता है? प्रतिशत स्थित होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये था जो कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो प्रतिशतांक एक मापन स्थिति का एक सूचकांक होता है, उससे संबंधित ये हमारे प्रमुख 10 क्वेश्चन थे। और फिर हम फिर से अगले वीडियो में कुछ नए सवालों और नए उत्तर के साथ आपके सामने पेश होंगे। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मित्रों जय हिंद।